हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। और आज हम करेंगे पहला एपिसोड सवाल आपके जवाब मेरे। आपने जो जो कमेंट्स किए हैं मेरे सारे वीडियोस पर, आज तक जितने भी वीडियोस हुए हैं उसमें आपने जो जो कमेंट्स किए हैं उसके मैं जवाब आज देने वाला हूँ। पहला कमेंट यानी कि जो लेटेस्ट कमेंट मुझे आया है, आपकी स्क्रीन पर भी वो शो हो रहा होगा, वो आया है कि बोर्ड्स तो हो जाएगा लेकिन यूट्यूब के पे अच्छे टीचर्स बताओ थियोरी के लिए, सीईटी प्लस बोर्ड्स फॉर ईच सब्जेक्ट, मेनली रिकमेंड टीचर फॉर बेस्ट थियोरी। आई विल डू क्वेश्चंस बाय माय ओन फ्रॉम टारगेट प्लस पीवाईक्यू। ओके, अगर आप मेरी व्यूज अगर मैं आपको बताऊं तो सीईटी अगर आपको क्रैक करनी है, सीईटी में आपको अगर एकदम तोड़ फोड़ मचा देनी है अगर आपको सीईटी में, तो थियरी मैटर करती है लेकिन ज्यादा नहीं। आप थियरी के पीछे अगर ज्यादा भागोगे तो आपके एमसीक्यूज बहुत वीक हो जाएंगे। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको इसके पीछे का एक साइंस बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग खाने कुकिंग की मैं अगर बात करूं, जो अभी अभी कुक करना सीख रहा है, जो अभी अभी जिसने अभी सीखा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बनाना है भिंडी की सब्जी, अगर मुझे बनानी है, जिसने अभी अभी भिंडी की सब्जी सीखी है उसको तो सिर्फ एक ही स्टाइल पता होगी कि भिंडी की सब्जी, एक नॉर्मल भिंडी की सब्जी बना के देगा वो, यानी सिर्फ भिंडी होगी, 2-3 मसाले होंगे, बस खत्म। उसको सिर्फ वो भी शायद टेस्टी ना हो, यानी कि वो होगा उसका फर्स्ट ट्रायल। पर लेकिन आपकी नानी दादी और आपकी मम्मी को अगर आप बोल दो कि यार मम्मी जी प्लीज भिंडी की सब्जी बना कर दीजिए, तो वो जो लाजवाब उसका टेस्ट होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो उस भिंडी की सब्जी को सालों से बनाते आ रहे हैं। वो भिंडी की सब्जी की बात ही कुछ और होती है। यहां पर भिंडी की सब्जी है एमसीक्यूज, और वो जो कुक है, जो बना रहा है, वो हो आप। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा उतनी ही क्विक, उतनी ही फास्ट, उतनी ही ज्यादा स्पीड आपकी एमसीक्यू सॉल्व करने में होगी और उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। वो मैटर नहीं करता कि आपने कितने एमसीक्यूज टिक करके आए, आपको टिक तो सारे करने, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं। मैटर ये करता है कि आपने जो ऑप्शंस मार्क किए हैं उसमें से सही कितने हैं। समझ गए? मैटर वो नहीं करता कि आपने अब सारे दो पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करके आ गए। पूरा पेपर तो आपको अटेम्प्ट करना है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर मैटर ये भी करता है कि आपके सही कितने हैं। तो आपको एक्यूरेसी और स्पीड पर ज्यादा फोकस करना है, और वो तभी बढ़ेगा जब आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस में एकदम मजबूत पकड़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि थियरी नहीं करनी है, थियरी को इग्नोर कर दो। थियरी करनी है पर उतनी ही जितनी एमसीक्यूज में जरूरत है। और बोर्ड्स तो मैंने बता ही दिया आपको, बोर्ड्स पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड पर ध्यान दो, ज्यादा मत दो। बोर्ड सिर्फ किसके लिए करो? देखिए, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में तो आपको सम्स ही करना है, वो चाहे बोर्ड हो या एमएसटी सीईटी हो, तो उसमें सिर्फ आप एमएसटी सीईटी में फोकस करिए, और जो डेरिवेशंस होते हैं वो एग्जाम के 2 दिन पहले या फिर थोड़े 1-2 महीने पहले कर लीजिए। पर अभी के लिए मैथ्स में आप सिर्फ सीईटी में फोकस करिए, क्योंकि आपको उसमें सॉल्व करना है। बोर्ड में सिर्फ आपको 1-2 स्टेप बढ़ा के लिखना है और कुछ नहीं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ी सी थियरी हाँ पूछी जाती है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर द फॉलोइंग, आंसर इन ब्रीफ वगैरह वो सब पूछे जाते हैं। बाकी 30 मार्क के तो आपको सम्स ही पूछते हैं, 10 मार्क के आपको एमसीक्यूज पूछते हैं, और बाकी जो ऐसे वैसे हो गए, और 10 मार्क के डेरिवेशंस पूछते हैं। तो ऐसे ऐसे करके थियरी एकदम कम पूछी जाती है। तो बेसिकली आपको थियरी कब कितनी करनी है? उतनी ही जितनी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प हो। एकदम डिटेल में मत जाइए। अगर आप एकदम डिटेल में जाएंगे तो आपके एमसीक्यू छूट जाएंगे। हाँ, अगर आपको जेईई मेंस की तैयारी करनी है तो आपको दोनों अच्छे से करने पड़ेंगे, एमसीक्यू भी एकदम अच्छे से करने पड़ेंगे और थियरी भी एकदम डीप में डीप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपने मेंशन किया है कि आपको सीईटी करनी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं वो थियरी उतनी ही करिए जितनी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जरूरी है। यानी कि आप बेसिक वन शॉट हो गया या फिर नॉर्मल लेक्चर्स हो गए, किसी भी सर के पकड़ लो, सारे सर अच्छे हैं, ऐसा नहीं कोई सर अच्छा नहीं है। आपके पास टेक्स्ट बुक है, आपके पास टारगेट है। आप इंडिविजुअली भी टॉपिक अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको हजारों यूट्यूबर्स मिल जाएंगे। जो पहले 2-3 वीडियोस हो उसके देख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा।
सो अब आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप सारे यूट्यूबर्स अच्छे सिखाते हैं, आपको एक बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, आपको उतनी ही थियरी करनी है जितनी आपको एमसीक्यू में हेल्प करे, या फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा थियरी कर लीजिए तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, ज्यादा और कुछ नहीं। अगर आप टेक्स्ट बुक भी रीड कर लोगे तो उतना भी काफी है, या फिर कोई भी वन शॉट तो मतलब देखिए, पर तभी देखिए जब आपको रिवीजन करना हो। अगर आपको थियरी करनी है तो किसी भी यूट्यूबर के लेक्चर आप देख लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। सो बिकॉज अगर मैंने किसी का भी नाम ले लिया तो वो कंट्रोवर्सी के उसमें आ जाए, तो मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि सारे यूट्यूबर्स अच्छा ही सिखाते हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो अच्छा नहीं सिखाता। मैथ्स के लिए आप मुझे भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी मैट्रिसेस का चैप्टर अभी खत्म होने आया, आगे भी होगा। अब दीप्ति जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि एमएसटी सीईटी इंपॉर्टेंट है बोर्ड, क्या इंपॉर्टेंट है, एक ही बताओ प्लीज। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीईटी है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बोर्ड को आप छोड़ दीजिए, बोर्ड को ख्याल से हटा दीजिए, बोर्ड को ख्याल में रखना है, लेकिन नहीं बोर्ड पर। क्योंकि मैंने एक ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मैं जहां सिखाने जाता हूं, जिन कोचिंग में मैं सिखाने चाहता हूं, जहां जिन बच्चों को मैंने देखा है, वो ऐसे मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो यही सोच रहे हैं कि हाँ सिर्फ बोर्ड्स के आंसर रटे जाओ रटे जाओ रटे जाओ, उसमें ही हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है। आपको बोर्ड्स करना है, ऐसा नहीं कि नहीं बोर्ड ला, कि आपको बोर्ड्स में आप 90% लाओगे बहुत अच्छी बात है, 85% लाओगे बहुत अच्छी बात है, 75% लाओगे बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जेईई मेंस क्रैक करना है तो आपको 75 प्लस लाना ही पड़ेगा। लेकिन आप एमएसटी सीईटी की अगर आप बात कर रहे हो तो आपको 45 के ऊपर लाओगे बस हो गया। 45% यानी कि वो 45% सारे सब्जेक्ट का नहीं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिला के सिर्फ 45 होना चाहिए। यानी कि आपको फिजिक्स में 45 के ऊपर होना चाहिए, केमिस्ट्री में 45 के ऊपर होना चाहिए, और मैथ्स में 45 के ऊपर होना चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है तो आपको बोर्ड्स की ज्यादा तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। बोर्ड्स को ध्यान में रखिए, ऐसे नहीं कि बोर्ड्स को इग्नोर कर दीजिए, लेकिन बोर्ड्स की तैयारी करिए हाँ, पर एमएसटी सीईटी करते करते करिए। आप एमएसटी सीईटी को इग्नोर मत करिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए था जो एमएसटी सीईटी को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ बोर्ड्स पर ध्यान दे रहे हैं। आपको बोर्ड्स पर ध्यान देना है, इतना ध्यान दे दो कि आपको 75 के ऊपर आ जाए, 80% के ऊपर आ जाए। ज्यादा ध्यान मत दो, 80% के ऊपर आ जाए उतना ध्यान दो। यानी कि अगर आप टोटल दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे बोर्ड्स के लिए दे दो और 4 घंटे सीईटी के लिए दे दो। आई होप आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा। अब हाय ब्रदर, आई एम अ ड्रॉपर 2025। हेलो, आशा करता हूँ कि अभी आपको अच्छे परसेंटाइल आ जाए और आपको अच्छी कॉलेज मिल जाए। ओनली फॉर एग्जाम भैया, अगर सीईटी के लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज कर लूं तो मेरा वो चैप्टर सीईटी लेवल पर कंप्लीट हो जाएगा क्या, कि और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कोचिंग के साथ टाइम नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप ही रिकमेंड कीजिए कितना सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको एमएसटी सीईटी में एकदम मचा देना है तो बेसिकली आपको क्या करना है कि कोई भी एक चैप्टर के बेसिक लेवल, बेसिक से थोड़े ऊपर लेवल, यानी कि आपको कुल मिला के 350 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आपके हर एक चैप्टर के 350 प्लस एमसीक्यू सॉल्व होने ही चाहिए, तब जाके आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस यानी कि वो नहीं कि आपको अच्छा लगा, एक्सपीरियंस यानी कि तजुर्बा मिलेगा कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व किए जाते हैं। क्योंकि उसमें एमसीक्यू सॉल्व करना सिर्फ बात नहीं है, एमसीक्यू सॉल्व करना खुद में एक अलग साइंस है। तो आप जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मिनिमम एक चैप्टर के लिए आप 350 प्लस एमसीक्यूज करिए तो आपका वो चैप्टर एकदम अच्छे से हो जाएगा एमएसटी सीईटी के लिए। और क्वेश्चंस हैं, गिव सम फिजिक्स टिप्स एंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में आपको बेसिकली कुछ नहीं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझना चाहिए। थियरी जो मैंने अभी बोला कि एमसीक्यू करने जितनी थियरी आपको समझनी चाहिए, तो आपके क्वेश्चंस आराम से एकदम मस्के की तरह सॉल्व हो जाएंगे। और आपको सारे फॉर्मूलेज एट मिनिमम, फिजिक्स में आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने ही चाहिए। कुछ भी कर लो, फॉर्मूलेज याद नहीं है तो आपका लेवल ही कुछ नहीं है। कम से कम आपको फॉर्मूलेज याद होने ही चाहिए।
आशा करता हूँ कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। और क्वेश्चंस है कोई? मुझे दिख तो नहीं रहे हैं। और भी अगर कोई कमेंट्स हो, क्वेश्चन हो, तो टेलीग्राम चैनल है आपके पास, वेबसाइट पे आपको आप कांटेक्ट के पेज में आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आशा करता हूँ आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण। पढ़ते रहिए, ध्यान पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि ये टाइम जो है वो वापस नहीं आएगा। गुड बाय।